शुरुआत करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा है, चूंकि याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में और उसमें यह सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले जाइए और हाई कोर्ट में याचिका लगाइए। कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट ऐसे मामलों को नहीं देखेगा तो फिर ऐसी संवैधानिक संस्थाएं क्या देखेंगी। हर राज्य में हाई कोर्ट है, पहले वहां पर जाइए, वहां पर अर्जी लगाइए, वहां पर सुनवाई नहीं होती और वहां की सुनवाई के बाद अगर कोई सवाल मन में है तो फिर सुप्रीम कोर्ट आइए। सीधे सुप्रीम कोर्ट आने का कोई मतलब नहीं है। बता दें कि अलग अलग याचिकाएं भूपेश बघेल की तरफ से लगाई गई थी, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के संदर्भ में भी कि ईडी ने गिरफ्तार किया है, ये कहते हुए कि बिना एफआईआर में नाम हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लिहाजा उन पर सुनवाई हो। और साथ ही खुद के लिए भी ये लगाई थी कि जिस तरह से यह लगातार कार्रवाई चल रही है, लिहाजा उन पर भी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। लेकिन कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पहले जाइए, हाई कोर्ट में याचिका लगाइए। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़कर उनके पास चलते हैं। तहसीन, इसे ये ऐसे कह सकते हैं कि भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पहले याचिकाएं हाई कोर्ट में लगाइए, उसके बाद बात करेंगे। देखिए, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, 3 रिट पिटीशन दायर की गई थी, चैतन्य बघेल की तरफ से भी दायर की गई थी। उन्होंने उनकी जो गिरफ्तारी है उस पे सवाल उठाए थे, उसको अवैध घोषित करने के लिए राहत की मांग की थी। तो यहाँ पे आपको बता दें कि माननीय न्यायालय ने उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि जो संवैधानिकता का जो जहां तक बात है उसमें जरूर यहाँ सुनाई हो सकती है, लेकिन जो गिरफ्तारी है वो जरूर हाई कोर्ट में एक फ्रेश पिटीशन दायर करने के लिए कहा गया है। और क्योंकि उसमें जिस तरीके से ये भी कहा गया कि सभी राज्यों में हाई कोर्ट है, तो वहां पे क्योंकि एक प्रॉपर चैनल होता है तो उसके थ्रू आइए, तो इस बात के निर्देश दिए गए। उसके अलावा अगर बात करें तो एक जो भूपेश बघेल के द्वारा जो रिट पिटीशन लगाई गई थी जो 301 के नंबर पे, तो उसमें ये बताया गया है कि जो चूंकि उसमें पीएमएलए 50, 46 और 32 ये इस पे चैलेंज है। तो अभी इसमें 44 जो है 44 पे पहले भी चैलेंज हो चुका है, तो इसलिए उसको सुनवाई के लिए अगली तारीख 6 तारीख दी गई है। और उसके अलावा जो सीबीआई के खिलाफ जो लगाया गया था तीसरी जो रिट पिटीशन थी भूपेश बघेल के द्वारा 303, उसके बारे में उसको भी ये कहा गया है कि वो क्योंकि वो उनका अधिकार है, वो एजेंसी अपनी जांच कर सकती है, तो उसके लिए भी अगर आपको आवाज उठाना है तो आप एक प्रॉपर चैनल में आइए, और जो कि हाईकोर्ट की तरफ जाता है। तो ये कह सकते हैं तो मिलाके कि कोई जो राहत के लिए आवेदन लगाए गए थे, जो याचिकाएं लगाई गई थी, उसमें ज्यादा कुछ राहत नहीं मिली है भूपेश बघेल और उनके बेटे को। तो ये कह सकते हैं कि अगली जो सुनवाई है वो 6 तारीख को एक रिट पिटीशन जो 301 है उसमें जरूर, क्योंकि इससे पहले भी चैलेंज हो चुका है, वहां पे जो पीएमएलए की 50 और 44 की जो धारा है उसपे चैलेंज हो चुका है। तो अभी ये कह सकते हैं कि 6 तारीख को देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का निर्णय। तो कुल मिलाकर जैसा तहसीन आप बता रहे हैं, इसको दर्शकों को समझाने के लिए हम ये बता सकते हैं कि कुल 3 याचिकाएं लगाई गई थी और उसमें से एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने माना है, जिसका आप अलग अलग जिक्र भी कर रहे हैं कि उसमें 6 तारीख को सुनवाई होगी। लेकिन बाकी जो 2 याचिकाएं हैं, जिसमें खासतौर पर चैतन्य बघेल से जुड़ी हुई जो याचिका है और एक खुद के लिए भी, इसके लिए कह दिया है कि आप जाइए, पहले हाईकोर्ट में याचिका लगाइए और उसके बाद बात की जाएगी। इसको ऐसे ही देखा जाए। यहाँ पे एक बात दर्शकों को ये भी बता दें कि चैतन्य बघेल ने 2 चीजें इसमें अप्लाई की थी कि एक तो संवैधानिकता की एक बात कही गई थी कि उनकी लिबर्टी की जो बात है वो उसमें कही गई थी, और एक जो गिरफ्तारी की गई कि बिना पीएमएलए 50 के तहत ना बयान लिए गए, ना नोटिस दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसमें एक ये कह सकते हैं कि जो लिबर्टी की जो बात है, जो लिबर्टी की जो बात की थी, उसपे भी सुनवाई जो है 6 तारीख को चैतन्य बघेल की है। तो क्योंकि लिबर्टी के लिए जरूर सर्वोच्च न्यायालय सुन सकता है और सुनने की बात उन्होंने स्वीकारी है, तो ये कह सकते हैं कि जो दूसरी जो गिरफ्तारी जो अवैध घोषित करने की जो राहत देने की बात की थी, उसको हाईकोर्ट के लिए निर्देशित किया है कि उसमें हाईकोर्ट में अप्लाई करें, और ये जो लिबर्टी की जो बात है उसके लिए फ्रेश पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ही अप्लाई करने के लिए निर्देश दिए गए। जी, तो दूसरी तरफ अभी चूंकि चैतन्य बघेल को ईडी कोर्ट में भी लाया गया है, यहां पर भी सुनवाई चल रही है, तो यहां पर रिमांड से संबंधित कुछ जानकारी आ रही है?
कि देखिए 14 दिन की जो रिमांड थी वो आज खत्म हुई है। जो न्यायिक रिमांड थी, जो जेल में थे, उसके बाद उनको कड़ी सुरक्षा में रायपुर में जो स्पेशल न्यायाधीश है ईडी के, वहां पे उनको पेश किया गया। उसके बाद जो है उसमें बहस हुई और अभी थोड़ी देर में फैसला सुरक्षित रखा गया है और अभी थोड़ी देर में फैसला सुनाएंगे। अभी हालांकि चैतन्य बघेल को जेल शिफ्ट कर दिया गया है कोर्ट से, क्योंकि यहाँ पे काफी सुरक्षा का भी कारण थे, तो उसकी वजह से तो अभी थोड़ी देर में क्लियर होगा कि उनको 14 दिन की और न्यायिक रिमांड कितने दिन की यहाँ पे अभी किस तारीख तक की मिली है। जी ठीक है, नजर आप बना के रखेगा तहसीन। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कुल मिलाकर इस मामले में मामला यह है कि 14 दिन के लिए रिमांड बढ़ा दी गई है, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। 14 दिन के लिए रिमांड बढ़ा दी गई है और इसी खबर पर हम लगातार बने हुए थे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है, उनकी पेशी हुई है। आज 14 दिन की रिमांड उनकी खत्म हो रही थी और इसके बाद उन्हें आज फिर से ईडी की कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन अभी अपडेट ये आ रहा है कि 14 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है, न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ा दी गई है, यानी कि अब अगले 14 दिन भी चैतन्य बघेल को जेल के भीतर ही रहना होगा। याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, दो अलग अलग मामले साथ में चल रहे हैं। एक तरफ आज चूंकि ईडी कोर्ट में पेश किया गया, इसलिए क्योंकि चैतन्य बघेल की न्यायिक हिरासत 14 दिन की आज खत्म हो गई थी, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। और अब यहां से खबर आ रही है कि एक बार फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फिर से भेजने का आदेश यहां पर हो गया है। हमारे सहयोगी वहां पर बने हुए थे। तो दूसरी तरफ जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, उस सुप्रीम कोर्ट की याचिकाओं में 2 याचिकाओं के लिए कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि पहले जाइए, हाई कोर्ट है और संस्थाएं बनाई गई हैं, इसलिए बनाई गई हैं कि वहां पर भी संवैधानिक रूप से काम हो, लिहाजा उस पर भरोसा करिए और हाई कोर्ट में जाकर अपनी याचिका लगाइए।